नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा। एक नई जानकारी की नई वीडियो के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जानते हैं इसमें क्या हम जानने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ डिविजन्स, ऑल द डिप्टी कमिश्नर एंड सब डिविजनल ऑफिसर्स सिविल, द रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को ये पत्र जारी किया गया था 3 अक्टूबर 2023 को। सब्जेक्ट क्या है? अमेंडमेंट इन रूल 54 एंड फॉर्म पेंशन 16 एंड 17 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2016। क्या है इसके आगे जानते हैं। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू एनक्लोज द कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/23/2016 वन पेंशन एफडी डेटेड 28/7/2023 3 पेजेस इन इंग्लिश एंड हिंदी पब्लिश्ड इन हरियाणा गवर्नमेंट ई गजट ऑन 15 अगस्त 2023 रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन रूल 54 एंड फॉर्म पेंशन 16 and 17 of Haryana Civil Service Pension Rules 2016 for information and necessary action. You are requested to bring the above notification to the notice of the employees working under your control. The above notification can be downloaded from the website of Finance Department www.finharyana.government.in, and the same is also available on the website of the e-gazette, that is https://www.egazette-haryana.government.in/gazette/ordinary 2023/30-2023/16929.pdf. योर फेथफुली जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस पेंशन। तो इसके आगे चलते हैं। क्या है ये भी लेटर चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को है से प्राप्त हुआ है, वही है, सभी को प्रशिक्षित किया गया है। अब जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो गजट पब्लिश हुआ है उस पर बात करते हैं। तो ये 15 अगस्त 2023 को चंडीगढ़ से जो है मंगलवार को ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें पार्ट 1 है नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट हरियाणा, पार्ट 1A notification by local government department, part 1B notification by commissioner and deputy commissioner, part 2 statutory notification of election commission of India, other notifications and republications from the Gazette of India, part 3 notification of high court industries advertisement change of name of and notice, part 3A notification by universities, part 3B notification by court and notice, Part 4 Act, Bills and Ordinance from the Gazette of India, Part 4 Notification for Haryana State Legislative, और सप्लीमेंट पार्ट 1 स्टैटिक्स ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ मई 2023 टू जून 23, वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम इतने इतने, सप्लीमेंट पार्ट 2 जनरल रूल लेजिस्लेटिव सप्लीमेंट कंटेंट डिटो पार्ट 1 एक्ट नील 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 डिटो टू पार्ट 1 नील नील डिटो पार्ट 3 नील डिटो पार्ट 4 नील। तो पार्ट 1 में देखेंगे नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड डिक्लेरेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पेजेस है इसके 683 से 697, और पार्ट 3 नोटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट ये है 787 से 816, और सप्लीमेंट पार्ट 1 स्टैटिक्स का है वो 91 से 94। अब देखते हैं इसमें क्या पब्लिश हुआ है। नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड डिक्लेरेशन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2023, संख्या 2/23/2016, एक पेंशन एफडी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात नंबर 1 का 1 पॉइंट, ये नियम हरियाणा सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2023 कहे जा सकते हैं। 2, ये नियम 19 जुलाई 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है
में नियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात 54 पेंशन भोगी की मृत्यु की दशा में परिवार के अगले पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन। किसी पेंशन भोगी की मृत्यु की दिशा में उसकी विधवा विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के अधीन की जाएगी जिसके अधीन पेंशन भोगी अपनी पेंशन आहरित कर रहा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए साधारण अनुरोध के साथ पेंशन भोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन का भुगतान आरंभ कर देगा। यह विधवा या विधुर जीवित नहीं है या पात्र नहीं है तब पारिवारिक पेंशन परिवार के अन्य पात्र सदस्य को भुगतान योग्य होगी। जो संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को पेंशन भोगी के पेंशन भुगतान आदेश के साथ स्वयं की फोटो की 2 प्रतियां और पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभ्यार्पण करके आवेदन करेगा। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर मामले को प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा को नया पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए अग्रगेसित करेगा। ऐसे सदस्य उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना पारिवारिक पेंशन यदि कोई हो के जीवनकालिक बकाया को प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। जहां परिवार का कोई अगला सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो जीवनकालिक बकायों का भुगतान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में उपबंधित नामांकन के अनुसार अन्यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। नंबर 3, उक्त नियमों में प्रारूप पेंशन 16 में क्रम संख्या 24 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी। अर्थात 24 का मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की राशि, पेज नंबर 683 पे है ये। और इसके बाद जो 4 नंबर है इसका, उक्त नियमों में प्रारूप पेंशन 17 में क्रम संख्या 27 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी। अर्थात 27 का मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की राशि। और ये अनुरोग जो रस्तोगी जी हैं अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए। अब हम इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हिंदी तो बड़ी टफ सी, उसमें हिंदी कई बार समझ में नहीं आते शब्द। चलो इंग्लिश में जानते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन द 28 जुलाई 2023 नंबर 2/2016-1 pension FD in exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service Pension Rule 2016, namely 1 para. These rules may be called the Haryana Civil Service Pension Amendment Rule 2023. Second, these rules shall be deemed to have come into force with effect from the 19th July 2016. Second para. In the Haryana Civil Service Pension Rule 2016, herein after called the said rules, for Rule 54, the following rules shall be substituted, namely 54. Family pension to next eligible family members in the event of death of pensioner. In the event of death of a pensioner, the family pension to his/her widower shall be made under the same pension payment order under which the pensioner was drawing his pension. The pension disbursing authority shall start payment of family pension to the widower on receipt of that certificate of the pensioner along with a simple request for the grant of family pension. If the widower is not alive or eligible, then the family pension shall be payable to the other eligible family members who shall apply to the concerned pension sanctioning authority by surrendering
the pension payment order of the pensioner along with two copy of self photograph and the other necessary documents as required by the pension sanctioning authority. The pension sanctioning authority on receipt of such request shall forward the case to the Principal Account General, Accounts and Entitlement, Haryana, for issue of fresh pension payment order. Such members shall also be entitled to receive the lifetime arrear of family pension, if any, without production of succession certificate. Where there is no next family member eligible for family pension, the payment of lifetime arrears shall be made as per nomination provided for death cum retirement gratuity, otherwise on production of succession certificate. Para number 3. In the said rule, in Form Pension 16 after serial number 24, the following serial number shall be inserted, namely 24A, amount of death cum retirement gratuity. Para number 4. In the said rule, in Form Pension 17 after serial number 27, the following serial number shall be inserted, namely 27A, amount of death cum retirement gratuity. श्री अनुराग रस्तोगी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जानकारी थी कि क्या जो अमेंडमेंट इन जो रूल 54 में हुआ है और फॉर्म नंबर जो पेंशन के हैं वो 16 और 17 है, उसके बारे में ये वीडियो थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके या जो पेंशनर हैं उनके लिए लाभदायक रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।